नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 6 बाल राम कथा के तहत राम का राज्याभिषेक इसका मैं समरी और क्वेश्चन आंसर पढ़ाने जा रही हूं। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 6 वसंत और क्लास 6 बाल राम कथा का सारा वीडियो बना चुकी हूं। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं, राम का राज्याभिषेक। तो इस पाठ में बच्चों दिखाया जा रहा है कि भगवान राम का राज्याभिषेक यानी उनको राजा बनाया जा रहा है। 14 वर्ष के बाद वे अयोध्या लौटेंगे और उसके बाद बहुत बड़े ही धूमधाम से उनका राज्याभिषेक करने की तैयारियां हो रही है। उन्हें राज्याभिषेक मतलब राजा उन्हें बनाया गया है। तो इस पाठ में इसी को दिखाया गया है। और बच्चों नीचे प्रश्न उत्तर भी रहेंगे। तो तत्काल अयोध्या जाने का संकल्प। विभीषण चाहते थे कि राम कुछ दिन लंका में रुक जाए। अब विभीषण यह चाहते थे कि काफ़ी दिनों से यहाँ पर जो है दुख भरा माहौल था, तो विभीषण चाहते हैं कि कुछ दिन जो है राम लंका में रुक जाएंगे भगवान राम। लेकिन इससे उन्हें राम के का सानिध्य भी मिलेगा और क्या होगा, इससे राम के कुछ दिन वे नज़दीक भी रह पाएंगे और रीति नीति सीखने का अवसर भी उनको मिल पाएगा। क्योंकि कोई भी बच्चों जब राजा कोई बनते हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल राजा बन जाते हैं, उनको बहुत चीज़ सीखना भी पड़ता है। किस तरह से राजा बनकर अपने प्रजा का देखभाल किस तरह करना चाहिए, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए एक दूसरे से, और किस तरह से नियम रखना चाहिए, यह सब बात की जानकारी भी रखनी होती है। तो वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए थे, इसलिए राम तत्काल ही अयोध्या लौटना चाहते थे। मतलब भगवान राम जो हैं जल्दी ही अयोध्या लौटना चाह रहे थे। भरत उनकी प्रतीक्षा में थे। यदि राम के वहाँ पहुँचने में विलम्ब हुआ तो भरत प्राण दे देंगे। सुग्रीव ने राम के राज्याभिषेक में उपस्थित रहने की इच्छा प्रकट की थी। और सुग्रीव जो है वे चाह रहे थे कि राम का राज्याभिषेक में वे उपस्थित रहें। इसे राम ने स्वीकार कर लिया। राम ने विभीषण के साथ साथ हनुमान को भी अयोध्या आमंत्रित किया। अब लंका से अयोध्या के लिए प्रयाण हो रहा है, मतलब वहाँ जाने की तैयारी हो रही है। तो राम के विमान के उड़ान भरने के बाद विभीषण ने कोषागार से वानरों को रत्नाभूषण दिए। और राम के विमान के उड़ने से के बाद क्या हुआ, विभीषण जो है कोषागार जहाँ पर रत्न वगैरह रखे जाते हैं वहाँ से जो है रत्नभूषण उन लोगों को दिया गया। विमान के लंका से अयोध्या जाते हुए पहले रणभूमि पड़ी, उसके बाद आया वह पुल जिसे नल और नील ने बनाया था। सीता के आग्रह पर विमान किष्किंधा उतरा। आगे पंपा सरोवर था, उसकी शोभा निराली थी, बहुत ही सुंदर दृश्य था। गंगा यमुना के संगम पर ऋषि भरद्वाज के आश्रम में विमान उतारा और वहां सभी ने रात बिताई। अब क्या हुआ, अयोध्या जाने से पूर्व राम ने हनुमान को अयोध्या भेजा। वे हनुमान द्वारा अयोध्या का हाल जानना चाह रहे थे, मतलब अयोध्या का इस समय क्या हाल है। उनका विचार था कि यदि उनके अयोध्या लौटने पर भरत को प्रसन्नता नहीं होगी तो वे अयोध्या नहीं जाएंगे। अब राम की वापसी की सूचना। हनुमान अयोध्या से नंदीग्राम पहुँचे। हनुमान ने भरत से कहा कि राम प्रयाग पहुंच चुके हैं, उनकी वनवास की अवधि पूरी हो गई है। यह सुन भरत बहुत ही प्रसन्न हुए। हनुमान भरत से विदा लेकर राम के पास आश्रम लौट गए। अब क्या हुआ, राम का भव्य स्वागत किया गया। अगली सुबह राम का विमान सरयू नदी के ऊपर पहुंच गया। भरत राम के अयोध्या आने की सूचना पाकर उत्सव की तैयारियां करने लगे। महल से तीनों रानियां नंदीग्राम के लिए निकल पड़ी। राम का नंदीग्राम में भव्य स्वागत हुआ।
राम लक्ष्मण ने नंदीग्राम में तपस्वी बाना उतार दिए, मतलब जो वस्त्र पहने थे उसको उतार दिए, तपस्वी वस्त्र, ऋषि मुनियों वाला वस्त्र, और उन्होंने राजसी वस्त्र धारण कर लिए। नगरवासी प्रसन्न थे, माताएं भी प्रसन्न थी और मुनिगण भी खुश थे। राजमहल पहुंचने पर मुनि वशिष्ठ ने कहा कि कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा, इसकी तैयारी पहले से ही कर ली गई थी। अब क्या होता है, राज्याभिषेक होता है। तो अगले दिन मुनि वशिष्ठ ने राम का राज तिलक किया, मंगलाचार हुआ, शुभ गीत गाए गए, जो राजा बनने के बाद के समय जो रीति नीति होता है यह सब किया गया। और सीता ने अपने गले का हार उतारकर हनुमान को भेंट कर दिया और राम द्वारा दिए गए बहुमूल्य हार को अपने गले में डाल लिया। कुछ दिन बाद सारे अतिथि एक एक करके चले गए। राम ने लंबे समय तक अयोध्या पर राज किया। उनका राज्य राम राज्य था, सभी खुशहाल थे और प्रसन्न थे। अब बच्चों देखिए, इसमें कुछ कठिन शब्द हैं जिसको आप याद करना चाहेंगे तो आराम से इसमें से याद कर सकते हैं, और एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है, लंका से अयोध्या जाते हुए राम ने सीता को कौन कौन से स्थानों से परिचित कराया? उत्तर, लंका से अयोध्या जाते समय मार्ग में पहले रणभूमि पड़ती थी, उसके बाद वह पुल था जिसे नल और नील ने बनाया था। मार्ग में वानर राज सुग्रीव की राजधानी किष्किंधा भी पड़ी। उसके आगे श्रेमुख पर्वत और फिर पंपा सरोवर। राम ने सीता को गोदावरी नदी भी दिखाई, वह ऊपर से एक पतली चमकती हुई रेखा जैसी दिखाई देती थी। इसी के तट पर थी पंचवटी, जहाँ उनकी पर्णकुटी थी। वह पर्णकुटी अभी बनी हुई थी। गंगा यमुना के संगम पर ऋषि भरद्वाज का आश्रम था। राम का विमान वहीं उतरा। अयोध्या जाने से पहले उन्होंने वहीं रात बिताई। अगली सुबह प्रयाग से श्रृंगवेरपुर होते हुए राम का विमान अयोध्या पहुंच गया। लंका से अयोध्या जाते हुए राम ने सीता को इन सभी स्थानों से परिचित कराया। अब दूसरा प्रश्न है, राम ने हनुमान को अयोध्या क्यों भेजा? उत्तर, राम ने हनुमान को प्रयाग से अयोध्या भेजा। वे सीधे अयोध्या नहीं जाना चाहते थे। उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था कि 14 वर्ष वन में वे रहे, यह एक बहुत लंबा समय था। इस बीच भरत को सत्ता का मोह तो नहीं हो गया? यही जानने के लिए उन्होंने हनुमान को अयोध्या भेजा। तीसरा प्रश्न, नंदीग्राम में राम के स्वागत के दृश्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर, राम का विमान नंदीग्राम उतरा। विमान के नीचे उतरते ही राम के जयघोष से आकाश गूंज उठा। राम ने विमान से उतरकर भरत को गले लगाया। उन्होंने माताओं को प्रणाम किया। भरत भागकर राम की वे खड़ाऊं उठा लाए जिन्हें सिंहासन पर रखकर उन्होंने 14 वर्ष राजकाज चलाया था। भरत ने झुककर उन खड़ाओं को अपने हाथ से राम को पहनाया। मिलन के इस अद्भुत दृश्य को देख सभी प्रसन्न हो उठे। सबकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू छलकने लगे। राम और लक्ष्मण को राजसी वस्त्र पहनाए गए। जन समूह राम की जय जयकार करता हुआ अयोध्या की ओर चल पड़ा। शोभा यात्रा का यह दृश्य देखने योग्य था। चौथा प्रश्न है, राम के राज्याभिषेक का वर्णन कीजिए। उत्तर, राम के राज्याभिषेक पर पूरी अयोध्या को दीपों से जगमगाया गया, मतलब सजाया गया। चारों ओर फूलों सा सुगंधित वातावरण था। वाद्य यंत्रों की झंकार सुनाई दे रही थी। राम और सीता रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे। राम का राज तिलक मुनि वशिष्ठ ने किया। माताओं ने आरती उतारी, मंगलाचार गाया गया। इस प्रकार चारों ओर खुशी का वातावरण था। अब देखिए बच्चों, इसमें बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर है जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसको MCQ प्रश्न उत्तर कहते हैं। पहला प्रश्न है, विभीषण राम को कुछ दिन लंका में क्यों रोकना चाहते थे? तो इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, एक सही रहेगा, सही आपको लिखना होगा। तो पहला प्रश्न है, विभीषण राम को कुछ दिन लंका में क्यों रोकना चाहते थे? उत्तर है ग, उनसे रीति नीति सीखना चाहते थे। दूसरा प्रश्न, राम तत्काल अयोध्या क्यों जाना चाहते थे? उत्तर,
भरत उनकी प्रतीक्षा में था। ख, उन्हें भय था कि यदि वे विलंब से पहुँचे तो भरत प्राण त्याग देगा। घ, उनकी 14 वर्ष बाद लौटने की प्रतिज्ञा का समय भी पूरा हो गया था। तो उपर्युक्त सभी, तो घ उत्तर सही होगा। तीसरा प्रश्न, विभीषण ने राम से क्या प्रार्थना की? उत्तर क, वे उन्हें अपने साथ ले जाएं ताकि वे उनका राज्याभिषेक देख सकें। चौथा प्रश्न है, ऋषि भारद्वाज ने राम को क्या आग्रह किया? उत्तर, आश्रम में रात बिताने का। पांचवा प्रश्न, राम ने हनुमान को अपने से पूर्व अयोध्या क्यों भेजा? उत्तर ग, भरत की नियत जानने हेतु कि राम के आने से वे प्रसन्न हैं या नहीं। छठा प्रश्न है, राम का स्वागत किस गांव में किया गया? उत्तर क, नंदीग्राम में। और सातवां प्रश्न है, सीता ने अपने गले का हार उतार कर किसे दिया? उत्तर है ख, हनुमान को। और आठवां प्रश्न, सारे अतिथियों के चले जाने के बाद हनुमान कहाँ रहे? उत्तर क, राम के पास, उन्हीं के दरबार में। और 9 नंबर प्रश्न है, राम का राज्याभिषेक किसने किया? उत्तर है क, मुनि वशिष्ठ ने। और 10वां प्रश्न है, राम का राज्य किस नाम से प्रसिद्ध था? उत्तर है ग, राम राज्य के नाम से। तो बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवजी नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।